नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक मास में आंवला दीपदान बनाना बता रहे हैं। साथ ही तुलसी की लकड़ी का बाती। ये दीपदान कार्तिक महीने में बहुत विशेष महत्व रखता है, तो आखिरी दिन में इनको बना के आप दीपदान कर सकते हैं। एक दीपदान आकाश दीपदान पे कर सकते हैं, एक घर के मंदिर में, एक विष्णु मंदिर में, एक तुलसी जी के पास और एक आंवला या केले के पास भी दीपदान कर सकते हैं, जिससे विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस तरह हमने 5 आंवला लिया है और इनको इस तरह से हम चाकू की सहायता से इस तरह से निकाल लेंगे। किनारे किनारे हमको करते जाना है, गोलाई में लेते हुए इस तरह, जब तक हमें बीज ना दिखे तब तक हम इसी तरह निकाल लेंगे, जिससे ये थोड़ा सा गहरा बनेगा और हम बाती रखेंगे तो देर तक चलेगा। तो ये देख सकते हैं, इस तरह हम साइड साइड से इसको चाकू की मदद से करते जाना है इसी तरह से, जिससे इसमें गोलाई आ जाएगी और जब तक बीज दिखे ना हम निकाल लेंगे। तो इस तरह हमारा एक दीपक बन के तैयार है। इसी तरह हमें दूसरा भी बनाना है और 5 दीपक हमें इसी तरह बनाने हैं। कार्तिक के आखिरी दिन के ये दीपदान बहुत विशेष महत्व रखते हैं। यदि आपने अभी तक कोई दीपदान नहीं किया है तो इस तरह आप दीपदान बना के कर सकते हैं। आपको पूरे महीने कार्तिक का फल मिलेगा। जो लोग स्नान करते हैं वो भी कर सकते हैं, जो लोग नहीं करते हैं वो भी इस तरह दीपदान बना के कर सकते हैं, उन्हें पूरे कार्तिक का फल मिलता है। आंवला विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होता है, इसीलिए आंवले का दीपदान जरूर करना चाहिए और खासकर इन आखिरी दिनों में तो जरूर करना चाहिए। तो इस तरह हम इनकी अब 5 बाती बना लेते हैं। तो ये हमने पहले से 4 बना के रखी हुई हैं इस तरह से। अब हम इन्हें शुद्ध देसी घी में भिगो लेते हैं और इस तरह से हम रखते जाएंगे। तो एक एक बाती सब पे इसी तरह रखनी है। ये देख सकते हैं हमने इस तरह रख दी है। अब इसी तरह हम 5 पे रख देंगे। तो इस तरह हमारे आंवले के 5 दीपदान बन चुके हैं और ये तैयार हैं। अब हम बनाते हैं तुलसी की लकड़ी का दीपदान। तो ये हमने तुलसी की सूखी हुई लकड़ी ली है। ये थोड़ी सी हरी है लेकिन ज़्यादा हरी नहीं है, ये आराम से जल जाएगी। ये देख सकते हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं। तो जितनी बड़ी बनानी हो उतना बड़ा आप बना सकते हैं। मिट्टी के दीपदान में कर सकते हैं या घर के में या आटे के में। तो इसे हम कलावे पे लपेट के बना रहे हैं। इसे 11 या 21 बार आप लपेट सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमने इसको 21 बार लपेट लिया है और ये हमारी एक बाती बन के तैयार हो गई है। तो ये कलावे की बाती भी बहुत विशेष महत्व रखती है। तुलसी की लकड़ी की बाती और कलावे की बहुत विशेष महत्व रखती है। तो इसे बना के भी आप जला सकते हैं विष्णु मंदिर में, भगवान के मंदिर में, जिससे विष्णु भगवान की विशेष कृपा मिलती है। विष्णु भगवान खुश होते हैं और लक्ष्मी जी के साथ आपके घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं। तो ये हमारी एक बाती बन के तैयार हो गई है। इसी तरह हम दूसरी बाती बना लेते हैं। दूसरी बाती हम कॉटन की बना लेते हैं। अब इसमें भी हम शुद्ध देसी घी डाल देते हैं और इस तरह से अच्छे से आगे से भिगो लेते हैं और ये आराम से जल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये जलेगा नहीं, आराम से ये जल जाएगा। थोड़ा सा पकड़ने में टाइम लगेगा पहले, लेकिन फिर बाद में एक बार पकड़ लेगा तो आराम से ये दीपदान हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको भर के चला सकते हैं आराम से। तो अब ये दूसरी लकड़ी हमने ली है, इसमें अब हम कॉटन की बनाएंगे। तो अगर आपके पास कलावा नहीं है तो आप कॉटन की भी बना सकते हैं। इस तरह कॉटन रख के और आराम से इस तरह से इसको लपेट लेंगे तो ये भी आराम से जल जाएगी। अब शुद्ध देसी घी में या तिल के तेल में भी आप जला सकते हैं। तिल का तेल विष्णु भगवान को भी प्रिय है और पूरे कार्तिक मास में अगर तिल के तेल का दीपदान करें तो लक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इस तरह हमारी एक बाती ये भी बन के तैयार हो गई है। तो इसे भी हम घी में डुबो लेते हैं। अब दीपक जलाने से पहले हम इनका पूजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन सारे दीपदान पे हम सिंदूर लगा लेते हैं। तो 1-2 बार इसमें सिंदूर लगा दें और सारे दीपकों में इसी तरह सिंदूर लगा देना है। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और इस तरह से हमारा ये दीपदान तैयार हो जाएगा। तो सभी दीपदान में हमें इस तरह कर लिया है और अब इसके बाद हम इसको जलाएंगे। तो अब थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं। तो सभी में इसी तरह हमारा दीपक बन के तैयार हो गया है, आंवले का, तुलसी की लकड़ी का। तो इस तरह देख सकते हैं हमारा दीपदान जल रहा है और ये आसानी से जल जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह हमारे कार्तिक मास के आखिरी दिनों में जलाए जाने वाले दीपक बन के तैयार हैं और तीनों दीपक आराम से जल रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।